नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारी है 14 दिसंबर 2020। वर्कशीट हमारी 67, विषय गणित, कक्षा है 10वीं। और जो आज हमारा शीर्षक है वो है प्रायिकता के ऊपर। ठीक है, किस पे है हमारा शीर्षक? प्रायिकता पे। बच्चों, नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कौन करे, इसका निर्णय वह सिक्का उछालकर कर सकते हैं। यदि हेड आता है तो नमन शुरुआत करेगा, और पट यानी पट आता है तो सचिन। यदि चित का मतलब है इंग्लिश में हेड, और पट का मतलब है टेल। तो चित्र देखो कैसे दिखाएगा। ये चित्र होता है जहाँ शेर का निशान बना हुआ है। टेल क्या होता है? जहाँ पैसे का निशान है ना। यहाँ शेर का निशान बना हुआ है तो वो हेड है। जहाँ पैसे का निशान बना हुआ है, जैसे 1 रुपये का निशान बना हुआ है, तो वो क्या है? टेल यानी पट। और ये चित्र शेर वाला, जिसे इंग्लिश में हेड कहते हैं। तो बेटा, यह हेड और टेल, इन दोनों की संभावना कितनी बार है एक सिक्के में? चित या हेड एक ही बार है, पट और टेल भी एक ही बार है। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 1 जमा 1 बराबर 2। तो बेटा ये हेड और टेल दिखा दिया। कुल संभव परिणाम होगा 1 जमा 1 बराबर 2। पी बराबर ई अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर पी पट कितना हो जाएगा? 1/2। सही है बेटा। पट, चित और पट दोनों ही 1/2 होगा, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। आधा और आधा कितना हो जाता है? 1। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1, क्योंकि आप 9th में भी पढ़ चुके हो। एक सिक्के से तो 2 ही लोगों का फैसला हो सकता है। उनके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर पहला खेल खेलने का फैसला कैसा करें? इसके उन्होंने 2 सिक्के उछालने का फैसला किया। दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा, नमन कह रहा है। यदि एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा, ये मोनू कह रहा है। तो दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा, ये कौन कह रहा है? नमन। यदि एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा, ये मोनू कह रहा है। सचिन कह रहा है कि दोनों टेल एक साथ आए तो मैं करूंगा। तो ये दोनों सिक्के उछालने पर किसके जीतने की संभावना अधिक है? तो ये 2 हेड, ये एक हेड टेल और एक टेल हेड है, और यदि ये 2 टेल है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 4। संभावित परिणाम 4 हैं। तो पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ये दिखा रखा है बेटा। 2 सिक्कों के चारों जो परिणाम आ रहे, 2 सिक्कों से प्राप्त कुल परिणाम यहाँ देख रखे हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। बेटा P2 है, 2 हेड यानी चित आने की है कि वो परिणाम क्या होगा? 1/4। P2 तो पट यानी टेल बराबर हुआ है 1/4। P एग्जैक्टली 1 पट, टेल बराबर 2/4। तो टेल देखो 2 में आ रही है ना, देखो एक टेल केवल, एक पट 2 आ रहा है, 2 में आ रहा है पट। ठीक है बेटा। 2 पट कितने आ रहा है? देखो इसमें आ रहा है एक 2 सिक्के 2 बार में, उसके परिणाम 2 है, तो 2/4। अब उदाहरण देखिए, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसका क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित मिले? पहले क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन ये है। दूसरा, दोनों बार समान परिणाम मिले, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हल, संभावित परिणाम कौन है? HH, ST, TH और TT। संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 4। पहला घटा E1 बराबर कम से कम एक चित वाले परिणाम बराबर हो गए 3, क्योंकि कम से एक चित आने की क्या है? HH, ST, TH में कम से कम एक चित है ना। सभी तीनों में कम से कम एक H तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है ना बेटा।
और P कम से कम एक चित आने वाले परिणामों की संख्या होगी हमारी बटे परिणामों की कुल संख्या। PE1 बराबर कम से कम एक चित वाले परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या बराबर 3/4। सेकंड, घटना E2 दोनों बार समान परिणाम, यानी ये दोनों ये कितने हो गए, दो, कितने हैं दोनों बार समान, यानी दो हेड हो गए, दोनों ही टेल हो गए, HH और TT। तो ऐसे कैसे हैं, संख्या कितनी है की, दो। तो PE2 बराबर होगा कम से कम एक चित वाले परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की कुल संख्या, यानी 2/4 बराबर 1/2। अब उदाहरण 2 देखते हैं। दो सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया जाता है कि दो पट 60 बार दिखाई दी। एक पट 48 बार और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दी। यदि दो सिक्का यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो पहला दो पट और एक पट और थर्ड 0 पट आने की क्या प्रायिकता है। तो हल है, परीक्षणों की कुल संख्या कितनी होगी, 120। माना E1 बराबर 2 पट प्राप्त करने की संख्या कितनी हो गई है, 60। E2 एक पट प्राप्त होने की संख्या कितनी है, 48। E3 0 पट प्राप्त करने की संख्या कितनी है, 12। तो PE1 बराबर दो पट प्राप्त करने की संख्या बटा कुल परिणाम संख्या बराबर 60/120 बराबर 0.50। PE2 2 पट प्राप्त करने की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, दो पट प्राप्त करने की संख्या, बेटा इसमें कुछ गलती, दो पट लिखा है, एक बार 48 बार आया और दूसरे में आएगा बेटा एक पट प्राप्त होने की। दूसरा क्या है क्वेश्चन है, एक पट, यहाँ पर थोड़ी गलती आ गई, दूसरे में आएगा एक पट, यहाँ पर क्या आएगा, एक पट, इसमें क्या आएगा, एक पट आएगा, इसमें ये गलती, यहाँ पर एक पट आएगा, क्या आएगा, एक पट, यहाँ पर एक पट प्राप्त होने की संख्या, यहाँ 2 लिख रहा है, एक ये है एक पट प्राप्त करने की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ थोड़ी गलती है, इस गलती को ठीक करना है। यहाँ पर एक पट प्राप्त करने की संख्या बटे कुल परिणामों की कुल परीक्षणों की संख्या बराबर 48, ठीक है ना। तो 48/120 बराबर 0.40 आ जाएगा, यानी 0.40। और PE3 कोई पट ना मिलना बटे परिणामों की कुल संख्या बराबर 12/120 बराबर 0.10, है ना। तो 0 यानी 0.10। ध्यान दें, एक साथ दो सिक्के उछालते समय संभावित परिणाम केवल E1, E2 और E3 है। तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 बराबर 0.50 जमा 0.40 जमा 0.10। इन सबका टोटल कितना, कुल योग कितना हो जाएगा, 1। हम जानते हैं सभी प्रायिकताओं का कुल योग कितना होता है, 1 होता है। बेटा मैंने पहले भी आपको कह रहा कि आपने पहले वर्कशीट में ये सारा उतारना है, अंत में जाके आपने स्वयं प्रयास कीजिए कि पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अंत में आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बेटा आपको अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना चाहिए। ये बात आप अपने जितने भी जानकार हैं अपने दोस्तों को बताइए। आप खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखो कोरोना से, है, खुद भी सुरक्षित रहें और खुश रहें। तो बेटा आपने ये वर्कशीट करके हमें देनी है और बड़े ध्यान से करके काम करके आपने भेजना है। धन्यवाद।